चलिए आज हम लोग को ज्योग्राफी में संचार का बारे में पढ़ना है। संचार क्या है इसके बारे में आज हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संचार क्या है। आप लोग संचार के बारे में जानते होंगे, यह संदेश का एक माध्यम होता है। संचार संदेश का माध्यम होता है, ठीक है ना। जब हम लोग संदेश को एक दूसरे के पास आदान प्रदान करते हैं, लेते देते हैं, भेजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संदेश बोलते हैं, सॉरी संचार बोलते हैं। जैसे आज के माध्यम में आज के बहुत सुविधाजनक माध्यम हो गया है मोबाइल संचार के लिए। कहीं भी फ़ोन लगाइए, कहीं भी मैसेज कर दीजिए, कहीं भी व्हाट्सएप कर दीजिए, कहीं भी ईमेल कर दीजिए। ये संचार के सबसे सरल, सबसे सटीक माध्यम आज की डेट में मोबाइल हो गया है। तो आप लोग बोलिएगा सर संचार क्या, हम आप लोग बता दे रहे हैं। संचार क्या? जब संदेशों का प्रदान क्रिया को संचार कहते हैं। अब आप लोग पूछिएगा सर ये आपने क्या बताना शुरू कर दिया, हम लोग को पता नहीं, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, जब संदेश को आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे हटा दीजिए, क्रिया उचित नहीं लग रहा है। किया जाता है उसे संचार कहते हैं। जैसे में आप लोग देख लीजिए, जैसे में माध्यम हम लोग को क्या क्या हो सकता है, संचार के माध्यम क्या हो सकता है। आप लोग आज की डेट में माध्यम अनेक सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये माध्यम नहीं था। प्राचीन समय में ये माध्यम क्या था? नहीं था, ठीक है ना। आप पहले हल्ला नहीं कीजिए, आप देख लीजिए क्या है संचार का। डाक सेवा अभी सिंपल से बता दे रहे हैं, प्राचीन काल के बारे में बता देंगे। टेलीग्राम के बाद क्या हो जाएगा? टेलीविजन भी बोल सकते हो या टेलीफोन बोल सकते हो। टेलीफोन के बाद क्या हो जाएगा आपका? फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट, ईमेल, आदि। आप देखिए ये हम लोग का जितना भी साधन है, ये साधन या जो वस्तु हमने बोर्ड पर लिखा है, जो पदार्थ को लिखा है, जिस चीज़ को मैंने लिखा है, ये चीज़ संचार का माध्यम है, ठीक है ना। संचार का क्या है? माध्यम। यानी ये सभी से हम लोग अपना संदेश पहुंचाते हैं, समाचार के जरिए, टेलीफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, समाचार पत्र के जरिए, ये अनेक प्रकार के। लेकिन इसमें अभी आप लोग का मोबाइल नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। टेलीफोन लिखा गया है, टेलीविज़न लिखा गया है, रेडियो लिखा गया है। इसके माध्यम से हम अपना सूचना देते हैं। जैसे मान के चलिए कि सूचना के बारे में क्या, कल बारिश तेज होने वाली है, ठीक है ना। तो हम लोग ने पूरा क्षेत्र में फैला देते हैं कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। अगर बारिश होने वाली है तो किस क्षेत्र में बारिश होने वाली है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी होती है। चाहे ये हम लोग को टेलीविज़न के माध्यम से, सूचना के माध्यम से हम लोग के ये पास पहुंचता है। आज की डेट में हम लोग को व्हाट्सएप पर आ जाता है, मोबाइल में दिखा देता है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा दिया जाता है, अखबार में दिखा दिया जाता है,
बहुत सारे पुराने लोग हैं रेडियो सुन रहे हैं, तो उस रेडियो के माध्यम से भी बता दे रहा है कि भाई आने वाला कल 2-3 दिन में इस जगह पर क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है, ओला पत्थर गिरने वाला है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आकाशीय बिजली गिरने वाली, ये ऐसी समस्या है, ठीक है ना। तो इसका पहले से हम लोग को सूचना का हो जाता है, मिल जाता है। मान के चलिए कि हम लोग एक अनावश्यक सूचना देना होता है, माध्यम से हम लोग मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से दे सकते हैं, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है ना। नेट के ज़माना है आज, नेट के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल जीमेल हम लोग कर सकते हैं, ईमेल जीमेल के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग के पास है, ऐसा मौका हम लोग के पास है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन अब इसके सिवा बहुत सारे पुराना जो समय था, यहाँ पे एक मुख्य चीज़ हम लोग को छूट रहा है, डाक। और डाक से भी मुख्य छूट रहा है कबूतर, जिसके माध्यम से हम लोग को काल तरह के भाई बड़ा तन जाए बा उससे मिले कर लगे ऐसे माने काल माने। यहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। आप डाक के बारे में देख लीजिए, पहले हम लोग को चिट्ठी आया करती थी डाक से, आज हम लोग ने छोड़ा, 2 महीना के बाद आया। इससे डाक से पहले आप लोग सुने होंगे, पिक्चर में देखे होंगे, बहुत सारे पिक्चर में, कि कबूतर को हम लोग क्या करते थे, खिया हुआ देते थे, उसको दूध चावल खिला देते थे, उसको गर्दन में बांध के हम लोग क्या कर देते थे, पत्र टांग देते थे और वह वहाँ तक ले पहुँचा दिया करता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि खाने के चक्कर में रास्ते में क्या कर जाता था, भूल जाता था, या कहीं लेके जाते समय क्या हो जाता था, गिर जाता था। तो ये सब सूचना का मतलब क्या है, ये आधा अधूरा रह जाता था। ऐसे बहुत सारा ऐसा डाक वाला भी माध्यम है, डाक के माध्यम से भी सूचना पहुंचाया जाता था। तो अगर एड्रेस पता बढ़िया से नहीं लिखा हुआ है तो क्या होता था, लेटर पत्र आया करता था और आके वहाँ से वापस चला जाता था, ठीक है ना, वहाँ तक आता था और आके वहाँ से वापस क्या होता था, चला जाता था। तो ये भी समस्या थी। लेकिन आज की डेट में आज भी आप लोग ईमेल जीमेल करते हैं, अगर ईमेल जीमेल पर कहीं गलती हो गया तो दूसरे जगह फोन लगा रहा होता है, कहीं अलग एक अक्षर गलत हो गया तो चल जाता है, कहीं अलग होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ पर आप लोगों का है, ये हम लोग का संचार का सबसे सरल और सबसे आसान ये साधन है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे इसके बारे में। आप देखिए, अब आप पूछिएगा सर ये सब क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा और भी बारीकी से बताइए, हम आप लोग को बताएं। ये 3 चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चीज है, थोड़ा सा क्या लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है प्राचीन काल, मध्य काल और होता है वर्तमान काल। अब आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल, तो ये जो हम लोग का कौन सा काल था, ये प्राचीन काल था। तो ये प्राचीन काल में हम लोग कैसे संदेश पहुंचाते थे, हम आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग रामायण देखे होंगे, आप लोग महाभारत देखे होंगे, आप लोग कृष्ण लीला देखे होंगे, उसमें संचार का माध्यम था ढोल, नगारा, शंख, ठीक है ना, ताली। कभी कभी आप लोग देखे होंगे बहुत सारा ऐसा माध्यम होता है। बचा के आप साइकिल निकालिएगा, गाड़ी निकालना आपको, बच्चा को वहाँ पार कराइएगा, ठीक है, थोड़ा सा
यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता था, ढोल नगाड़ा होता था, ढोल ताली, ढोल हो गया, ताली हो गया, ठीक है ना, शंख हो गया, ठीक है, आपका बोलते हैं हर्न हो गया। उस समय ये चीज उस समय बजाया जाता था। आप सुने हो कि चलो चलो यहाँ पे आप लोग सीता का ब्याह होता है तो ढोलक बजाया जाता है, चलो चलो आज राजा आने वाले हैं तो ढोलक बजाया जाता है। करता रहे समझाओ बढ़िया जाके आवता था तुम पर। यहाँ पे क्या हो गया, ढोल नगाड़ा ताली। आइए पहले के समय में हम लोग यहाँ आप लोग बता रहे हैं डुगडुगी बजता था, थाली बजता था, फलाना के घर लड़का हुआ है थाली बज गया, होता था ना। तो उसके माध्यम से हम लोग को पता चल जाता था कि ऐसा काम हुआ है। आप फिरोबाजी कम कीजिए, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे जाइए, आपका चप्पल बज रहा, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का माध्यम जो है कौन सा माध्यम है, मध्यकाल की माध्यम। ये देख लीजिए, तेज दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाले व्यक्ति और दूसरका में हो जाएगा हम लोग का कबूतर। इसके माध्यम से हम लोग मध्यकाल में, इसके माध्यम से हम लोग का वो भेजते थे, संचार सूचना भेजा करते थे, ठीक है ना। पहले प्राचीन काल में क्या था, ढोल ताली शंख, ठीक है ना, हर ऐसे होता है। देखिएगा युद्ध होता है ना, तो युद्ध को संचार करने के लिए आप लोग देखेंगे शंख बजाया जाता था, ठीक है ना। रामायण में आप लोग देखेंगे कि जब भारत गया थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या बजाया जाता था, ढोल नगाड़ा बजाया जाता था। जितना भी क्या था वनवासी था, ठीक है ना, वो सब एक हो जाया करता था। आप देखिए, तेज दौड़ने वाला व्यक्ति या कबूतर, ये कौन सा काल का है, ये हम लोग का मध्यकाल का है। ये कौन सा काल का है, मध्यकाल का है। अब वर्तमान काल में आप लोग को बताया गया था, आज सबसे सुपर मोबाइल, ठीक है ना, सबसे सुपर का है मोबाइल। अगर ये नहीं मिलेगा तो घर में बैरे है, ठीक है ना। अगर ये हम लोग को ना मिले तो क्या है, ये सब हम लोग के लिए ये क्या है, साथ बैर है। आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तब प्राचीन काल में हम लोग को मिल गया, मध्यकाल में मिल गया, वर्तमान काल में मिल गया, याद रखिएगा। इसी काल के जस्ट बाद, ठीक है ना, या इस काल में भी आप लोग बोल सकते हो, इस काल में भी हम लोग का डाक से, हाँ डाक सेवा, ठीक है ना, टेली सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो आदि की भी सहयोग से संचार एक जगह से दूसरे जगह करना होना संभव था। अगर ये नहीं होता तो संचार एक जगह से दूसरे जगह करना संभव नहीं था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह करना संभव नहीं था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग समझदार हैं। अब बताया गया है, ठीक है ना, भारत में संचार की सुविधा
हम आप लोग से बता रहे हैं भारत में संचार की शुरुआत 1837 ईस्वी में ही शुरू कर दिया गया था। अब आप लोग से कोई पूछेगा कि भारत में संचार का शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग बोलिएगा कि 1837 ईस्वी में भारत में संचार की शुरुआत की जा चुकी थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संचार में और विकसित करने के लिए, उसे और भी अच्छा साधन बनाने के लिए 1854 ईस्वी में, कब 1854 ईस्वी में इसे और भी विकसित करने का, इसको और भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। संचार शुरू हुआ था, यह माध्यम डाक सेवा के थी, परंतु इसको विकसित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1854 ईस्वी में, कब बताया गया है, 1854 ईस्वी में भारतीय डाक सेवा की स्थापना कर दिया। तो आप लोग से बताया जाएगा, आप लोग से पूछा जाएगा कि भारत में डाक का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग बताइएगा कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में डाक सेवा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग से एक चीज और भी पूछना है। अब थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छा चीज है। जब 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था, उस समय कंप्यूटराइज भी हो गया था। कंप्यूटराइज या कंप्यूटर का भी सुविधा, कंप्यूटराइज भी हो गया था।
ऐसा लिखा जाता है नाम। गलती हो रहा है। कंप्यूटराइज पूरा कर रहता है, आधा म आधा प रहता है, आधा म आधा का रहता है, प रहता है, आधा म आधा का रहता है, प रहता है। कंप्यूटराइज और इसके साथ साथ कंप्यूटराइज के साथ साथ ये याद रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह से जुड़ चुके थे। यानी कहने का मतलब 1854 ईस्वी में ही कंप्यूटर का भी व्यवस्था हो गया था और वो उसको कृत्रिम उपग्रह से भी क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। और जो पत्र था ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए तेजी से विकास किया जा रहा था। तेजी से विकास क्या किया जा रहा था, किया जा रहा था। अब एक चीज याद रखिएगा, ये क्या है, अब 1854 के बाद, ठीक है ना, 1854 के बाद भारत में डाक सेवा को 8, ठीक है ना, 8 भागों में बांट दिया गया था। अब इसको कितना भाग में बांट दिया गया, 8 भाग में इसको क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। 8 भाग में बांटने के बाद इसका 6 अंक का एक पिन बना लिया गया था। क्या बना लिया गया था, पिन बना लिया गया था। जैसे आप लोग के यहाँ आप लोग अपना पिन कोड बोलते हैं, ठीक है ना, 841203, कोई बोलता है 841210, कोई बोलता है 841214, ऐसे करके कुछ बोलता है ना जी। तो ये हम लोग का क्या है, पिन हो गया। और इसी पिन के माध्यम से हम लोग को जो क्या होता है, डाक सेवा को 8 भागों में बांटा गया था। उसी 8वां क्षेत्र के अंतर्गत अपना बिहार और झारखंड आता है। 8वां क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, बिहार और झारखंड आता है। बाकी 1, 2 झारखंड, उत्तर प्रदेश और भी कौन कौन सा का है, राज्य है। लेकिन हम लोग का मुख्य काम क्या है कि हम अपना बिहार और किसके बारे में, अभी झारखंड के बारे में जान लें। तो कौन सा आता है हम लोग का, वह 8वां जून में आता है। कौन सा जून में आता है, डाक सेवा का जो का है 8 भाग में बांटा गया है, उसमें बिहार 8वां में आता है। पिन कितना बनाया गया था, पिन नंबर कितना था हम लोग का, 6 गो पिन नंबर था। जितना भी लोग का होगा उसका कितना पिन नंबर होगा, 6 अंक का एक पिन नंबर होता है। जैसे हम लोग अपना कोई भी बोलता है, अधिकांश जगह पे बोलता है बताइए अपना पिन नंबर बताइए, तो हम लोग पिन नंबर जो होता है हम लोग अपना अपना पिन नंबर अपना क्रम के अनुसार क्या करते हैं, उसको बोलते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे चैनल जो है हम आप लोग को बता रहे हैं, राजधानी चैनल। आप लोग पूछिएगा सर ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है ना, विभिन्न डाक चैनल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभिन्न डाक चैनल। विभिन्न डाक चैनल। एक हम लोग का चैनल हो गया राजधानी चैनल। दूसरा का कौन सा चैनल हो जाएगा, मेट्रो चैनल। कौन सा चैनल हो जाएगा, पहल का हो जाएगा राजधानी चैनल, ठीक है ना। दूसरा का हो जाएगा मेट्रो चैनल। तीसरा का कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा चैनल हो जाएगा, ग्रीन चैनल। चौथा का हो जाएगा दस्तावेज चैनल। उसके बाद का हो जाएगा पांचवा कौन सा चैनल हो जाएगा, भारी चैनल। और ये हो जाएगा व्यापार चैनल। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चैनल में क्या होता है, इस चैनल में क्या होता है, सब चैनल के बारे में बारी बारी से आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। क्या है, आप देख लीजिए, ये जो राजधानी चैनल है, ये डायरेक्ट एक चैनल, अगर मान के चलिए कि हम लोग का भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, तो अगर इस चैनल में हम लोग रखते हैं ना, तो इसका काम है, इस डाक क्षेत्र का काम है, इस चैनल का काम है कि जैसे दिल्ली से हम लोग कहाँ आएगा, पटना। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली में सब इकट्ठा हुआ और वहाँ से कहाँ आएगा, पटना, क्योंकि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। अगर हमको उत्तर प्रदेश में भेजना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। कलकत्ता में भेजना है तो सॉरी बंगाल में भेजना है तो हम कहाँ भेजेंगे, कोलकाता। कहाँ हम भेजेंगे, ये राजधानी में। ये मतलब डाक का मतलब होता है कि ये भेजेगा तो इसमें से उठा के कहाँ भेजेगा, राजधानी वाला में भेजेगा। इनका काम है एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा तो कहाँ भेजेगा, ये राजधानी में भेजेगा। इसका काम है राजधानी में भेजना। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका रंग लाल पेटी का होता है, ठीक है ना। आप लोग गए होंगे डाक घर जो होता है, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे किसका कलर कैसा होता है। मैं इसके कलर के बारे में आप लोग बता देता हूँ, ये जान लीजिएगा। डाक सेवा में ये पीले रंग की पेटियाँ होती है। इसका पेटी कैसा होता है, पीले रंग का। इसका पेटी कैसा होता है, पीले रंग का। और इसका लिलाफा कैसा होता है, इसका लिलाफा कैसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका लिलाफा का रंग भी किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ये पीले का मतलब दूसरा हो जाएगा, ये पीले का मतलब दूसरा हो जाएगा। ये पीले रंग का होता है, किस रंग का होता है। और इसका याद रखिएगा, राजधानी चैनल का मतलब क्या होता है, तो वह राजधानी में ही जाएगा। कहाँ जाएगा, राजधानी में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेट्रो चैनल का मतलब क्या है, जहाँ पे इसकी सुविधा है मेट्रो चैनल की। जैसे देख लीजिए बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, ठीक है ना, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, यानी ये मेट्रो के सुविधा से जाता है। किसके सुविधा से जाता है, मेट्रो की सुविधा से एक जगह से दूसरी जगह का होता है, जाता है। इनके रंग पेटी किस रंग के होते हैं, नीले रंग की होती है, ठीक है ना। ये किस रंग की होती है, नीले। याद रखिएगा, सब पेटी का रंग अलग अलग होता है। ये किस रंग का है, पीले रंग का है। ये किस रंग का है, नीले रंग का है। अब हम लोग का कहा है ग्रीन चैनल। कौन सा चैनल है पहले समझ जाइए, उसके बाद तो लिखना ही लिखना है। क्या हुआ, ग्रीन चैनल है। आप देखिए अस्थायी पिन कोड अंकित किया जाता है। इस पेटी का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है, हरा पेटी होता है या बक्सा होता है, ठीक है ना। हरा रंग का पेटी होता है या क्या होता है, बक्सा होता है, ठीक है। आगे लिखा गया है दस्तावेज चैनल। दस्तावेज चैनल का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। ये समाचार पत्र के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अब आप बोलिएगा सर इसका पेटी का रंग कैसा होता है, तो कहिएगा इसका पेटी का रंग कोई क्या होता नहीं होता, इसका माध्यम होता है, ठीक है। अब याद रखिए भारी चैनल का मतलब क्या होता है। जो भारी चैनल है इसके माध्यम अब क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, आप लोग बताइए। लिखा गया है डाक सेवा में बड़े व्यापारिक संगठन डाक पत्रों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
यानी इसमें जानते हो क्या आता है, व्यवसाय आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, व्यवसाय आ जाता है, इसके माध्यम से ये होता है। अब एक आ गया हम लोग का अंतिम में है व्यापार। और यहाँ पे याद रखिएगा ये सबसे छोटा डाक क्षेत्र होता है और इसमें सिर्फ किसकी बात की जाती है, व्यापार की बात की जाती है, व्यापारियों की बात की जाती है, व्यापार संगठन की बात किया जाता है। इसमें किसका बात किया जाता है, व्यापार संगठन की बात किया जाता है। तो आप लोग एक चीज पहले डाल लीजिएगा, लिखा गया है विभिन्न डाक चैनल। तो इसको कितना वर्गों में बांटा गया था, 6 वर्गों में बांटा गया था। इसका 6 गो चैनल बताया गया था। पहले का कौन सा चैनल था, राजधानी चैनल। दूसरा का कौन सा था, मेट्रो। तीसरा का कौन सा था, ग्रीन था। चौथा कौन सा, दस्तावेज। पांचवा हम लोग क्या था, भारी। और उसके बाद अंत में छठा था व्यापारिक। ठीक है ना, चैनल के बारे में या व्यापार चैनल के बारे में इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आगे बता दें, ये और भी है, अच्छा कोई खास नहीं, और 5 मिनट लगेगा आप लोग को। चाहे आज इसको इतना ही पढ़ाना दीजिए, फिर कल बता दीजिएगा। आज इतना दिए इतना।